जेएनयू छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। चुनाव से पहले दो हिस्सों में लेफ्ट विंग टूट चुका है। बीएपीएसए और एनएसयूआई अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। एआईएसए और डीएसएफ ने संयुक्त उम्मीदवार उतारे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यहाँ 25 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर ये प्रक्रिया पूरी हुई है। परिणाम 28 अप्रैल को सामने आएंगे। इससे पहले अध्यक्ष पर बहस का आयोजन 23 अप्रैल को किया जाएगा और 24 अप्रैल को किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं होगा। कैंपस में जो लगातार एक फंड कट हो रहा है और सिर्फ जेएनयू का नहीं बल्कि पूरे देश भर के एजुकेशन का, और जेएनयू सबसे प्राइम टारगेट है। 2016 में जो शटडाउन जेएनयू कैंपेन चला था, भाजपा सरकार तमाम जो अपने तंत्रों के साथ शुरू किया था, वो अलग अलग तरीके से इस कैंपस में अभी भी जारी है। चाहे वो फैकल्टी रिक्रूटमेंट के तहत हो या इस कैंपस का जो एंट्रेंस का जो पैटर्न है, एंट्रेंस मॉडल को जेएनयू को स्क्रैप करके हर साल एक नए पैटर्न को लेकर के आ जाते हैं, उसके साथ हो, या इस कैंपस में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एफआईयूपी को लॉन्च कर दिया गया है। जो 3 साल का बैचलर हो रहा है वो 4 साल का होगा, जिसमें स्टूडेंट्स की कोई रजामंदी नहीं ली गई। इसके अलावा हम देख रहे हैं कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा एक मसला है। चाहे हम हॉस्टल्स में जाएं, चाहे हम लाइब्रेरी में जाएं, चाहे हम अपने क्लासरूम्स में जाएं, चाहे हम ढाबा पे आएं, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रॉब्लम है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर अगर महिलाओं के इश्यूज की आप बात करते हैं तो कैंपस में कहीं ना कहीं एबीवीपी की जो मनुवादी जो विचारधारा है उसके चलते बहुत ज्यादा अनसेफ होने लग गया है कैंपस। लेकिन लेफ्ट यूनिटी जो है वो इंश्योर करेगी कि किसी भी तरीके से एक भी महिला को हम असुरक्षित महसूस नहीं होने देंगे। कैंपस को महिलाओं के लिए सुरक्षित और पूरे देश को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं आयसा से आता हूँ जो भाकपा माले का स्टूडेंट विंग है, और मैं जेएनयू इलेक्शंस में सेंट्रल पैनल पे जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ, और हम लोग आयसा डीएसएफ पैनल से हैं जो कि लेफ्ट यूनिटी का पैनल है। क्या मानते हैं कि इस बार भाजपा जो हमेशा आप लोगों के साथ में लगती थी, इस बार भाजपा अलग हो गई है, एनएसयूआई अलग हो गया है, इसका नुकसान होगा? हम ये मानते हैं कि हम इस सरकार को मानते हैं कि फांसीवादी सरकार जो है इसके लगातार हमले होंगे, और जो भी इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ा है हम उसी तरह से उनके साथ रहकर इस कैंपस को बचाएंगे, और साथ में देश दुनिया की जो भी यहाँ पे जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो इसमें हम जो भी हमारे साथ में है हम उसी को लेके जो लड़ाई लड़ेंगे, और अलायंस जो है वो इसी बेसिस पर हुआ था कि हम इस एंटी फासिस्ट अलायंस बनाएंगे जो कि स्ट्रॉन्ग अलायंस हो और जो इस कैंपस को बचा सके। इस आइडिया को जो जेएनयू है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आएगा वो शिक्षा पाएगा सस्ते में, हॉस्टल पाएगा सस्ते में, और वो यहाँ पे आज़ादी से घूम सकता है, अपनी पढ़ाई कर सकता है, अपने सपनों को देख सकता है। और अभी हम बीएसएफ से डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन और यूनाइटेड लेफ्ट पैनल की तरफ से जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं। जो लेफ्ट है वो हमेशा यूनिटी के साथ ही है, और इस बार भी हम आयसा और डीएसएफ साथ मिलकर के ही खड़े हुए हैं। और इस बार भी हम यही चाहेंगे कि जो फैसिस्ट फोर्सेज हैं, जो रेग्रेसिव फोर्सेज, जो इस्लामोफोबिक फोर्सेज हैं, उनको इस कैंपस से बाहर निकाला जाए, और हम लोग हमेशा से यूनिटी के साथ ही हैं।